जब बात टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने की आती है तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पर कौन से फैक्टर हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। जब आप उन फैक्टर को काबू में कर लेते हो तो आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को अपनी मर्जी से रेगुलेट कर सकते हो और बिना शक आप अपने टेस्टोस्टेरोन को हाई ही करना चाहोगे, ना कि लो। आज की वीडियो आपके लिए एक सबसे अच्छा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर साबित होगी, ये मेरा वादा है आपसे। मैं गुरप्रीत सिंह मल्ली, हेल्थ गुरु। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। तो हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल पर 3 चीजें होती हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती हैं और इन पर ध्यान दिए बगैर आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने की सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहली चीज जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है वो है आपकी डाइट। तो अगर आपकी डाइट में प्रोटीन लो है, कार्बोहाइड्रेट्स लो हैं, तो आपका टेस्टोस्टेरोन हाई नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप प्री डायबिटिक हो या आप डायबिटीज की बीमारी का शिकार हो चुके हो तो आपको अपनी डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी इनटेक पर नजरसानी करनी जरूरी है, वरना आप टेस्टोस्टेरोन हाई करना चाहते हो तो अपने कार्बोहाइड्रेट्स को हाई किए बगैर आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स लेने से आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन थोड़ा सा ज्यादा बनता है और इंसुलिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो SHBG को कम करता है। SHBG यानी सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। तो जब आपकी बॉडी में SHBG लो होती है तो आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन हाई होता है। अगर आपका टोटल टेस्टोस्टेरोन हाई हो लेकिन आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन लो हो तो आपकी बॉडी में लो टेस्टोस्टेरोन वाले सिम्टम आने लगते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिस दिन अपना कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक कम कर देते हैं तो उसी दिन उनको खुद में अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लो होने के सिम्टम नजर आने लगते हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से ज्यादातर लोगों का टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है। मेरी इस बात पर जरा गौर कीजिए। तो मैं बात को थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। अगर आप मोटापे का शिकार हो, अगर आप डायबिटीज जैसी बीमारी का शिकार हो, अगर आपकी बॉडी में एडिमा है, वाटर टेंशन है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके टेस्टोस्टेरोन को हाई करेगी, क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ही लो लेवल पर चला गया है। लेकिन अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लगभग हाई है और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो बिना शक आपका टेस्टोस्टेरोन लो ही जाएगा। तो ये बात समझनी आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप एक बॉडी बिल्डर, फिटनेस मॉडल, फिजिक एथलीट बनना चाहते हो, अपने मसल मास को गेन करना चाहते हो, हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल पर जो दूसरी चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है वो होता है स्ट्रेस। चाहे वो स्ट्रेस साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो स्ट्रेस फिजियोलॉजिकल हो। तो स्ट्रेस चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, दोनों की वजह से आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कार्टिजोल हाई होता है और ये जो कार्टिजोल है ये आपके टेस्टोस्टेरोन को लो भी करता है और ये आपके टेस्टोस्टेरोन से मुकाबला भी करता है। तो जब ये कार्टिजोल हार्मोन, ये स्ट्रेस हार्मोन हाई होगा तो आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है, आपका टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है। और अगर आपका थोड़ा बहुत टेस्टोस्टेरोन हाई हो भी तो भी वो ज्यादा काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी बॉडी में कार्टिजोल की वजह से जो कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा होता है वो बहुत तेज होता है। तो अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होंगे या आप पूरे दिन में बहुत कम खाना खाओगे तो आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन है वो स्ट्रेस की वजह से भी बढ़ेगा, लेकिन आपके लो कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक की वजह से
वो बूस्ट कर जाएगा, क्योंकि कार्टिजोल हार्मोन एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है। यानी कार्टिजोल हार्मोन हमारी बॉडी में ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। अगर आप बहुत ज्यादा देर खाली पेट रहते हो, आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो लो होने लगता है, तो कार्टिजोल हार्मोन रिलीज होता है और आपके ब्लड में ग्लूकोज हाई होने लगता है। तो अगर आप अपनी बॉडी को सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दोगे तो आपके ब्लड में ग्लूकोज की कमी होगी और इस तरह कार्टिजोल हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा। और वो पहले से ही अगर स्ट्रेस की वजह से रिलीज हो रहा था तो अब आप कह सकते हो बूस्ट हो जाएगा। तो इस तरह लो कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक आपके टेस्टोस्टेरोन को लो कर सकता है। और हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल पर तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है वो होती है एक्सरसाइज। अगर आप अच्छी इंटेंसिटी से एक्सरसाइज करोगे, जिम में हैवी वजन उठाओगे, तो आपका टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बूस्ट होगा। लेकिन अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो, लो कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट लेते हो, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी। आप ज्यादा इंटेंसिटी से एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, तो आपका टेस्टोस्टेरोन भी लो चला जाएगा। बहुत ही कम शब्दों में सारी बातों को दोबारा दोहराऊं तो मतलब ये निकलता है कि अगर आप अपना टेस्टोस्टेरोन हाई करना चाहते हो तो आपको सही मात्रा में डाइट, खास तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स लेते रहना चाहिए, अपने स्ट्रेस को काबू रखना चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ को गेन करते रहना चाहिए। तो आपका टेस्टोस्टेरोन सिर्फ बूस्ट ही नहीं होगा, वो लगातार बूस्ट रहेगा, लगातार हाई रहेगा। उम्मीद है वीडियो से आपको पहली बार कुछ ऐसी बातें सीखने को मिली होंगी जो आपने अभी तक सीखी नहीं थी, सुनी नहीं थी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना।